हेलो क्यूरीज, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रिजिटा सीज़न 2 के एपिसोड 2 की। एपिसोड शुरू होता है, लेडी विस्टलडाउन ने न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि इस साल की जो हमारी डायमंड चूज़ की गई है, अगर किसी को उनसे डेट चाहिए तो सबसे पहले उनकी बड़ी बहन को अपनी साइड करना होगा। कैट ने एक पूरी लिस्ट बनाई थी, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था लॉर्ड लमले का नेम, जिसको वो लोग कहते हैं थोड़ा अजीब नहीं है, बट कैट कहती है ठीक है। और एडविना कहती है जो मेरी बहन को ठीक लगता है वो मुझे भी ठीक लगता है। और उसमें जब लेडी डेनबरी देखती है कि इसमें ब्रिजिटन का नेम कहीं नहीं है, उसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। कैट कहती है कि जैसा ब्रिजिटन अपने आप को दिखाता है ना, वो असल में ऐसा है नहीं, वो सिर्फ ड्यूटी पूरी करने के लिए शादी करना चाहता है, उसको प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो लेडी डेनबरी कहती है बट यहाँ पर शादियाँ ऐसी होती हैं, सब बिजनेस माइंडेडनेस ही होती है। एंथनी बेनेडिक्ट से कह रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी वाइफ अपने दिल से चूज़ नहीं करना चाहता, अपने दिमाग से चूज़ करना चाहता हूँ। और एडविना शर्मा मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, बस वो उसकी बड़ी बहन की जो नाम का कांटा है वो हट जाए तो ठीक है। एडविना से मिलने के लिए बहुत लंबी लाइन थी और एंथनी सबसे आगे आके कैट से कहता है कि बस मैं तुम्हारी बहन को रेस में लेके जाना चाहता हूँ आज। कैट कहती है वो तो पहले से डिसाइड हो चुका है, उसकी कल की डेट भी सेट है और नेक्स्ट भी शायद आपको डेट मिल जाए दिसंबर में, जब उसकी शायद शादी हो चुकी हो या वो हनीमून पे हो। कहती है कि जितना कुछ तुमने बोला था उसके बाद तो तुम्हें यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था। एंथनी कहता है वो सब कुछ मैंने तुम्हें सुनाने के लिए नहीं बोला था। केट कहती है कि अब तो मैंने तुम्हारे इतने चर्चे सुन भी लिए हैं, न्यूज़पेपर में खबरें भी पढ़ ली हैं। फिर वो लोग भी कहने लगते हैं जो लाइन में खड़े थे कि पीछे आओ ब्रिजिटन। घर पे एलॉइस और पेनीलोपी बात कर रही थी, तो एलॉइस ये कह रही थी कि विस्टलडाउन मुझे मिल जाए तो मैं उसको अपनी बातें बताऊं कि तुम्हें इस टाइप का कंटेंट लिखना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और वहाँ पे वॉयलेट बार बार यही किए जा रही थी कि एलॉइस को इस बार कोई अपने लिए अच्छा सा ग्रूम ढूंढ लेना चाहिए। और तभी वहाँ पे आ गया था कॉलिन, जो कि पूरी वर्ल्ड ट्रिप से वापस आया था। पेनीलोपी उसको हाई बोलना चाह रही थी, बट इतने में कॉलिन की सारी फैमिली आ जाती है। नहीं कहता है सब लोग तैयार हो जाओ, आज हम सब लोग एक फैमिली की तरह रेसेस में जाने वाले हैं। और उधर लेडी फेदरिंगटन को वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी जो लॉर्ड फेदरिंगटन ने न्यू लगा दी थी घर में। और तभी वो आके कहता है कि आज हम लोग भी रेस में जाने वाले हैं, तो आप सब लोग तैयार हो जाओ। रेस में एडविना लॉर्ड लमले के साथ आई हुई थी और वो दोनों काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे थे, पोइट्री से रिलेटेड, लिटरेचर वाली। तभी वहाँ पे आ जाता है थॉमस डॉर्सेट, जो लेडी डेनबरी से कहता है कि आप प्लीज़ मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए। तो लेडी डेनबरी बताती हैं कि ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं और वगैरह वगैरह। तो कैट कहती है मेरी बहन आज बिज़ी है, उसकी डेट पहले से ही डिसाइड हो चुकी है। तो थॉमस कहता है कि मैं तुम्हारी बहन के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ। कैट उससे कह रही होती है कि मुझे इन सब में वैसे इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि आप बॉम्बे से हैं ना, मैं बॉम्बे गया था, बहुत अच्छी जगह है। फिर वो कहते हैं चलो सीट ढूंढ लेते हैं। और उधर कैट एंथनी को भी देख लेती है, बट वो उसे देख के मुंह मोड़ लेती है। यहाँ पर मिस्टर मॉन्टरेज अपने एक न्यू क्लब के बारे में बता रहे होते हैं एंथनी को, बट एंथनी का ध्यान तो कहीं और था। और जहाँ पे एडविना जाके बैठती है वो आ जाता है कूद के कि बातें करनी शुरू कर देता है। और वहाँ पे कहता है कि तुमने इन लोगों को कुछ पीने के लिए नहीं दिया। तो वहाँ पे लॉर्ड लमले उठ के जाता है कि मैं कुछ पीने के लिए ला दूँ। और एंथनी को जगह दिख जाती है खाली हो गई और वो वहाँ पे बैठ जाता है। फिर एंथनी एंड एडविना आपस में बातें करने लगती हैं और रेस भी शुरू होने वाली थी। फिर केट और एंथनी दोनों घोड़े के ऊपर लड़ाई करने लगते हैं। एंथनी ने दूसरा चूज़ किया था और केट ने दूसरा चूज़ किया था। काफ़ी सारी चीयरिंग के बाद केट ने जो घोड़ा चूज़ किया था वो वाला जीत जाता है और एंथनी वाला हार जाता है। एंथनी और केट के बीच में फिर थोड़ी लड़ाई सी होने लगी थी। तो एडविना कहती है कि ये घोड़ा मेरे वाले घोड़े जैसा है ना, जो मुझे पसंद था। तो एंथनी कहता है चलो मैं तुमको मिलवा के लाता हूँ। और वहाँ पे डॉर्सेट कैट से कहता है कि ब्रिजिटन को ज़रा हार बर्दाश्त नहीं होती, वो ऑक्सफोर्ड में भी ऐसे ही था। और जैसी केट ये बात सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है। तो पूछती है अगर एक दूसरे को जानते थे तो सबके सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे कि एक दूसरे को नहीं जानते हो, स्ट्रेंजर हो। डॉर्सेट कहता है कि एंथनी ने मुझसे कहा था अगर आपको ये पता लगेगा कि मैं उसका फ्रेंड हूँ तो फिर आप मुझे पसंद नहीं करेंगी और मैं आपसे ज़रूरी मिलना चाहता था। केट कहती है बात ये थी, या ये बात ये थी कि आपको एंथनी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था ताकि वो मेरी बहन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। केट अपनी बहन को ले जाती है कि आज ये मुझे ही पागल बनाना चाहते थे। एंथनी एडविना से कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था कि उसको कुछ भी ऐसे कुछ गलत हो, बस मैं तो ये चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। और इस बात से एडविना खुश हो जाती है। एलॉइस ने वो जगह ढूंढ ली थी जहाँ पे उसको शक था कि यहीं पे विस्टलडाउन का न्यूज़पेपर छपता है और वो वहीं पे पहुंच जाती है। उसका फुटप्रिंट मना भी करता है कि आप प्लीज़ मत जाइए क्योंकि वो इलाका ठीक नहीं है और आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, बट वो पहुंच जाती है। वो शॉप तो बंद थी, बट वहाँ पे जो लड़का बैठा था वो उससे पूछने लगती है कि बता दो कौन आती है और वगैरह वगैरह।
मगर वो कुछ बताता नहीं है। फिलिपा एंड मिस्टर फिंच की शादी हो गई थी। लेडी फेदरिंगटन जैक से कहती है कि तुम मुझे अपने प्लान्स में शामिल कर सकते हो, कि वो ये नहीं चाह रही थी कि यहाँ पे कोई और मिस्ट्रेस बन के आ जाए और फिर उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्वीन ने एडविना को पैलेस में इनवाइट किया होता है और वो उससे कह रही थी कि तुम्हें ध्यान रखना होगा, कोई भी तुम्हें अपनी साजिशों में फंसा सकता है। इस टाइम पे कोई भी तुम्हारे पास बैड इंटेंशन से आए, कोई ऐसी बातें करे, तो वो सारी बातें तुम्हें मुझे बतानी है, वो नाम मुझे बताने हैं। तो लेडी टेनबरी बाद में कहती हैं तो आपने एडविना को इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप पता लगाना चाहती थी कि वो लेडी विसलडाउन कौन है। एंथनी बेनेडिक्ट एंड कोलिन के साथ फेंसिंग कर रहा था और उसे उसमें गुस्सा आया जा रहा था कि उसको तो मैं अपनी वाइकाउंटेस बढ़ा के ही रहूँगा, वो मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, इस चीज़ में अच्छी रहेगी, वो रहेगी, और अगर मैं आंट वगैरह से निपट सकता हूँ तो एक बहन से तो मैं निपट ही सकता हूँ। लेडी टेनबरी कहती है कि आज हम एक फंक्शन रखते हैं जिसमें जितने भी सूटर्स एडविना को पसंद करते हैं वो आएंगे और वो कुछ अपना टैलेंट दिखाएंगे। केट कहती है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, बस हमें अपने गेस्ट लिस्ट को थोड़ा सोच समझ के बनाना होगा। और बाहर एंथनी खड़ा था। केट पूछती है कि तुम्हें चैन नहीं मिल रहा, क्यों आए हो यहाँ पे। एंथनी कहता है कि मिस एडविना को एक घोड़ा काफ़ी पसंद है तो इसलिए मैं उनको गिफ्ट करने के लिए ले आया। यहाँ भी केट एंड एंथनी की थोड़ी लड़ाई सी हो जाती है और एंथनी कह देता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, तुम अपनी चॉइसेस बता रही हो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, तुमने अपनी बहन के बारे में सोचा है इस बारे में। और फिर वहाँ पे एडविना भी आ गई थी। वो कहती है कि मुझे एनिमल्स ऐसे पसंद है जो मेरी गोद में बैठ सके। एंथनी कहता है बट कल तो तुम घोड़े की बात कर रही थी ना। एडविना कहती है वो एक नॉवल का कैरेक्टर था। बेनेडिक्ट मिस्टर मॉन्ड्रिक के क्लब में जाता है बट वहाँ पे ज़्यादा लोग आए हुए नहीं थे। एंथनी को पता लगता है कि लेडी टेनबरी ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें सूटर्स अपने टैलेंट दिखाएंगे। उस प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग पोइट्री सुना रहे थे। अब एंथनी को तो कुछ आता नहीं था तो वो एक बुक उठा लाता है और बेनेडिक्ट से कहता है कि इसको सब कुछ मुझे समझा दो तुम। बेनेडिक्ट कहता है इतनी जल्दी तुम इसको कैसे करोगे और ये तो बहुत बोरिंग है। फिर बेनेडिक्ट अपनी तरफ से उसको एक पोएम बना के सुनाता है जो काफ़ी अच्छी थी, जो एंथनी को पसंद भी आ गई थी। फिर एंथनी उस फंक्शन में जाके वही लाइन सुनाता है जो सबको बहुत अच्छी लग रही थी। एडविना भी बहुत खुश हो रही थी, मगर जब एंथनी अपनी मॉम का डिसअपॉइंटेड फेस देखता है क्योंकि उसकी मॉम को पता था ये प्यार के लिए शादी कर नहीं रहा है बट वो लाइंस प्यार वाली थी, तो वो मना कर देता है कि ये लाइंस मैंने नहीं लिखी हैं और ये किसी और की हैं, बट मेरी फीलिंग्स बिल्कुल जेन्यून है, हर एक अपनी जिम्मेदारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाऊंगा। इस टाइप से वो बातें करता है तो एडविना बहुत खुश हो जाती है। कैट उसको समझाती भी है तूने सुना ना कि वो प्यार व्यार नहीं कर सकता है। तो एडविना कहती है तो ये अच्छी बात है ना, उसने मुझे सारी बातें पहले ही बता दी, वो कितना ऑनेस्ट है। केट गुस्से में थी। लेडी टेनबरी कहती है तुम्हें पार्टी में होना चाहिए। केट कहती है मैं अभी आती हूँ और अपनी बहन को तुम्हें सही रास्ते पे लाके रहूँगी, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। लेडी टेनबरी कहती है कई बार जो हमारी फीलिंग्स होती हैं और हम जो चाहते हैं कि वो ठीक है बट वो दूसरे इंसान को ठीक नहीं लगता है, और जब हम ऐसा करना भी चाहते हैं तो दूसरे इंसान को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नई नई चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। केट कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए तो मैं हमेशा के लिए इंडिया चली जाऊँगी और ऐसे ही खुश रहूँगी। लेडी टेनबरी समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अभी तुम सिर्फ 26 की हुई हो, अभी तुम लाइफ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, ये नहीं करना है और इंडिया चली जाओगी। केट कहती है कि मैं भी तो आपकी तरह बनना चाहती हूँ ना, आप भी तो अकेले जी रही हैं ना, मैं भी ऐसी जी लूँगी। लेडी टेनबरी कहती है मैंने पूरी लाइफ देख ली है, मैंने प्यार किया था, मैंने शादी की, इस टाइम मैं विडो हूँ, मैं सिंगल नहीं रही पूरी लाइफ टाइम। कैट पार्टी में तो वापस आ गई थी बट उसे एडविना और एंथनी की नज़दीकियाँ पसंद नहीं आ रही थी। एलोवीज पेनिलोपी को बताती है कि मैं उस प्रिंटर की शॉप पे गई थी जहाँ पे ये विसलडाउन का न्यूज़पेपर छपता है, और देखो इसमें कितनी कॉमन चीज़ें भी हैं। देखो ये न्यूज़पेपर उस शॉप का है और ये वो न्यूज़पेपर है जो विसलडाउन लिखती है, और इन दोनों में के एकदम सिमिलर है, कितने अजीब तरीके से बना हुआ है। पेनिलोपी डर जाती है, वो पूछती भी है कि तुमने वहाँ पे किसी से बात तो नहीं की। एलोवीज उसे बताती नहीं है कि उसने वहाँ पे किससे बात की। वो तो पेनिलोपी कहती है ठीक है हम अगली बार देखते हैं न्यूज़पेपर में अगर के उसमें भी इसी टाइप से छपेगा तो हम मान जाएंगे कि वही शॉप है जहाँ पे विसलडाउन छपता है। पेनिलोपी अपने आर्टिकल के लिए एक दूसरे टाइप का के ढूंढने जाती है और वहाँ पे उसको जम डेलाक्रो ने देख लिया था और पेनिलोपी उसको देख के वहाँ से भाग जाती है, और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।